4 पॉइंट हमने पहले देखे, 4 बिंदुओं पे चर्चा हुई, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष पे। अब जो बात होगी वो मुख्य फोकस की होगी, क्योंकि ये शब्द आप कई बार सुनते हैं। आप ध्यान देना, कई बार आप सोचते हैं फोकस बनाओ, फोकस बनाओ, कहते नहीं हो? ये टार्च जलाई, कहते फोकस बनाओ, इसको फोकस खराब हो गया, कहते नहीं बात करते हो? या कभी कभी आप धूप में खेलते हो, शीशा लेके, कहते देखो वो उसका फोकस जा रहा है, ऐसी बातें करते हो। तो वही शब्द है फोकस, अंग्रेजी का शब्द है फोकस। मेन फोकस की बात होगी, मुख्य फोकस की बात होगी, और किसके? गोलीय दर्पण की। तो सबसे पहले तो हमें गोलीय दर्पण बनाना होगा। क्या बनाना होगा? जैसे ये गोलीय दर्पण रखा है, ऐसे में गोलीय दर्पण तो हम बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से हमने, ये क्या किया, कांच का खोखला गोला था, इसमें से हमने एक टुकड़ा काट लिया। अगर हम ये पूरा मिटा दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर वाला मैंने पूरा मिटा दिया, क्योंकि अब हमें केवल दर्पण चाहिए, ताकि आपकी समझ आ जाए। अब हम ये कौन सा दर्पण बना रहे हैं, सब लोग समझ लो फिर बताना। ये कौन सा दर्पण बनाया? कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा बन गया? गीले कपड़े से पूछ दिया। अवतल दर्पण बन गया, तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। और हम पढ़ क्या रहे हैं? मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, समझना आप लोग, समझना। मुख्य फोकस में लिखा होगा कि अगर किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आपतित हो रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है? मुख्य अक्ष के। अब वो चीजें आपको पता ही लगी, मुख्य अक्ष पहले से पता है, ध्रुव पहले से पता है, वक्रता केंद्र पहले से पता है, तो इसमें बना लेते हैं। इसमें हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? ध्रुव। क्या बनाएंगे? ध्रुव बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम क्या होगा, कहीं पे वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। तो हमें क्या चाहिए? मुख्य अक्ष चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि मुख्य फोकस के लिए मुख्य अक्ष पता हो, तो मुख्य अक्ष को हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन से बना दे रहे हैं। अब ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि अगर हम यहां से कोई प्रकाश डालें, कोई टार्च रोशनी बल्ब, तो वो प्रकाश ऐसे समांतर जाए। कैसे? वो समांतर का मतलब ये मुख्य अक्ष है, इसकी बराबर दूरी पे जाए। तो हम यहाँ पे बराबर दूरी की किरणें बना ले रहे हैं, 1 2 1 2 बराबर बन गई। अब एक बीच में ही आएगी, तो ये बराबर बना लो। एक किरण ये आई और एक किरण ये आई, एक किरण ये आई और एक किरण। अब देखना ये किरणें बिल्कुल समांतर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं, यानी ये समांतर किरण पुंज है। अब एक ये बीच में भी आएगी, खाली थोड़ी रहेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष इसके एक किरण इसके भी, इस पे भी आ रही है। तो एक किरण ये आई। अब कितनी किरणें आ रही? कुल 5, यानी 5 किरणें आ रही प्रकाश स्रोत से, या प्रकाश आ रहा है समांतर। किरणें इसलिए बनाई जाती ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पूरा एकदम प्रकाश बना दे, काला काला या जो भी, तो आपकी समझ में। वो क्या कह रहे हैं कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? दर्पण से टकराएगा। अब देख लो, ये मेरा दर्पण है, ये वाला दर्पण बनाया है, ये कौन सा दर्पण है? ये प्रकाश आ रहा है, ये बीच वाली लाइन मुख्य अक्ष हो गई, एक प्रकाश किरण इधर आ रही है, और भी हो सकती है, इतनी व्यवस्था नहीं है, एक और हो सकती थी ऊपर और नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष क्यों है, इसका हम बताएंगे। ये एक, यानी ये 2 प्रकाश किरणें हैं, सीधी सी बात आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद देख रहे हैं वापस भी जा रही है, वापस भी आपको दिख रही होगी। हम ऐसे दिखा देंगे, आपको दिख रही नहीं दिख रही, ये कहीं दोनों जाने वाले। तो आप कहेंगे एक तो गुरुजी दिख रही है जाती हुई, दूसरी क्यों नहीं दिख रही है? दूसरी कहाँ जा रही है? जहां से आई वहीं से गई। बात समझो, ये तो दिख रही है, नीचे वाली ये टकरानी और टकरा, देखो अगर इसको रोक देंगे तो ये बंद हो जाएगी, यानी ये नीचे वाली तो है ऊपर, ये ऊपर वाली कौन सी है? ये यहाँ परावर्तित हो रहा है, और ये वाली का ये बंद है, बंदी हो गई। तो ये जहां से गई वहीं से, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाली जो रेखा है वो क्या हो गया? अब ये मुख्य अक्ष नहीं है, क्योंकि ये दिख भी रहा है, और ये जहां से आया वहीं पे वापस भी। तो वापस कब जाएगा? जब प्रकाश मुख्य अक्ष पे आपतित हो, जब प्रकाश मुख्य अक्ष पे आ रहा हो, लंबवत आ रहा हो, तभी तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। तो आपको पता लग गया नहीं लग गया? तो वही चीज है, इसमें 5 किरणें हैं
इसमें हमने यहाँ दो हैं, एक ये और एक, लेकिन ये वाली मुख कक्ष पे आ रही है तो मुख कक्ष पे ही वापस भी जा रही है। हमें ये थोड़ी पढ़ाना है, हमें तो मुख्य फोकस पढ़ाना है। अब मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस का मतलब होता है अगर मुख कक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है और वो परावर्तित हो रहा है। इसमें परावर्तन किधर हो रहा है? ये किरण आई और अंदर के लिए भाग रही है, यानी गोला है तो ये किरण नीचे जा रही है कि अंदर आ रही है? ये किरण किधर जा रही है? यानी दर्पण के अंदर की तरफ भाग रही है, ये नहीं कि ऊपर जाएगी। जितनी किरणें हैं वो मुख कक्ष की तरफ भागेगी, ये भी इधर भागना चाहेगी, ये भी इधर आना चाहेगी, ये इधर आना चाहेगी, ये इधर, और मुख कक्ष वाली वापस उसी मार्ग से। तो इसमें जब परावर्तन होगा तो कहीं मान लो, कहीं, मैं ये पहले नहीं बताऊंगा, एक ये बिंदु है। अब ये बिंदु है कहां पे? ये क्या चीज है? मुख। तो हमने ये पॉइंट कहां बनाया? ये बिंदु मुख। हाँ, इसको केंद्र, वो वक्रता केंद्र मत कहना, ये मैंने पॉइंट बनाया है, ये वक्रता केंद्र नहीं है। वक्रता केंद्र तो एक हो सकता हो या यही हो सकता है या कहीं और भी। मैंने ये वक्रता केंद्र नहीं बनाया, ये मैंने पॉइंट बनाया। क्यों? क्योंकि अब परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब किरणें यहीं से होके जाएंगी, सारी किरणें यहीं से होके वापस जाएंगी, जहां भी जाएंगी यहीं से जाएंगी और कहीं से नहीं जाएंगी। बात समझना, लकड़ी लंबी है, पकड़ में नहीं आ रही है। पकड़ लो, आके लड़का आ जाओ, इधर रोक लिया करो जहां मैं कहूं। जल्दी आओ, जल्दी उंगली लगा लो, आप लगाओ, यहाँ पे लगाओ। तुम कुछ मत करो, हम जब तक रोको। ठीक, जाओ। अब ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर निकल गई, ये वाली इधर कहां पे मिली? इस पॉइंट पे मिली है, लगने में मिली ही, इसमें तो मिली ही है। जहां पे मिली इसी को क्या कहेंगे? मुख्य। तो पहले लिख दे रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, यही मुख्य फोकस है। तो अब ये मुख्य फोकस है क्या? आप समझ लो कि अवतल दर्पण से या गोलीय दर्पण से, हालांकि अवतल दर्पण कह लो, अवतल दर्पण के मुख कक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आ रही हो, आपतित हो रही, यानी आपाती किरणें, आने वाली को आती है और दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद जब वो वापस चली जाए, यानी परावर्तन हो जाए, तो ये किरणें कौन सी हो गई? परावर्तित किरणें। ये कौन सी किरणें हो गई? ये किरणें कौन सी हो गई? परावर्तित। ठीक है, और जो एक उसी में चली जाएगी, और जो आने वाली ये कौन सी है? ये कौन सी है? आपाती किरणें। कौन सी है? तो आपाती भी आपको दिख रही है। ये दोनों किरणें कौन सी हैं? और परावर्तित कौन सी? एक तो ये और एक इसी में वापस, वो मैं दिखा दूंगा। अभी वापस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने सेट किया है, फिर मैं दोनों दिखा दूंगा। देखो दोनों, एक किरण ये, एक ये। अभी ये कौन सी है? आपाती। क्यों? क्योंकि आ रही है। फिर ये टकराई हो गई, तो अब ये कौन सी हो गई? तो ये परावर्तित हो गई। दो हमारी दो है, इसमें 5 है, एक। तो उसका मतलब क्या? मतलब ये है कि परावर्तन के बाद आप देख रहे हो ये एक जगह पे एक दूसरे को काट रही है, मिलती हुई निकल काट के जा रही है। और वो काटना हो कहां पे रहा है? वो कहां पे मिल रही है? मुख। इस पे नहीं मिल रही, इस पे नहीं मिल रही, इस पे नहीं मिल रही, और मिलने को तो ये मिल जाएंगे, वो मैं मिला दूंगा, लेकिन मुख कक्ष पे मिल रही है। तो समझ लो कि दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख कक्ष पे जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, वैसे तो फोकस और बन जाएंगे, लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है कि प्रकाश किरणें आ रही हो मुख कक्ष के समांतर और परावर्तन हो रहा, परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटे, मिले, और कहा? मुख कक्ष पे। तो फिर उसे ही क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। अब आप इसमें देखना,
इसमें काट रही है, क्योंकि दो है ना, दो ही काटेंगी, चार तो है नहीं। तो आप देखिएगा ये किरण कहाँ काट रही है, देखना ये तो वापस जा रही है, अब ये किरण काट रही है यहाँ पे, ये देखो काटा नहीं काटा, ये देखो अब कहाँ काट रही, मुख्य अक्ष पे, ये देखो दिख रही है काटते हुए, कितने लोगों को दिख रही है, देखो दिखी, इधर वाले लोग बैठे हुए नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो इधर आएंगे उन्हें दिख जाएगी, देख लेना, ये देखो काट रही है, काट दिया। अब ये चीज क्या हो गई, देखो ये मैं जहाँ पे ये चीज क्या हो गई, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस हो गया, ये काट रही है, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष पे काटे। अब कहोगे गुरुजी और भी कहीं काट सकती है, हाँ दर्पण घुमा दो अभी दूसरी जगह काटने लगे, क्यों, क्योंकि वो जो मुख्य अक्ष वाली किरण है फिर वो वापस उसी मार्ग से वापस हट जाएगी, दिखाएं अभी दिखा देंगे कि और एक फोकस बन सकता है, लेकिन वो मुख्य फोकस नहीं कहलाएगा, वो प्रतिबिंब बनेगा, काटेंगी वहां पे, कटेगी तो, लेकिन वो मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस का मतलब है कि परावर्तन के, बेटा आपस बात नहीं है, आपस कोई बात नहीं, आपस में कोई बात नहीं, अभी परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मैं सीधे ही बता दूं पूरी डिटेलिंग, परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये फोकस दूरी निकाल सकते हैं कि कितनी दूर काट रही है, नहीं समझ में आई बात, कैसे निकलेगा, कितनी दूर काट रही है, मुख्य अक्ष पे तो काट ही रही, मुख्य फोकस तो है ही, लेकिन वो कितनी दूर काट रही है दर्पण से, कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, नहीं लिखा है किताब में, किताब में नहीं है, लेकिन आप कैसे निकालोगे, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, बस फोकस दूरी हो गई, फोकस क्लियर हुआ, ध्रुव तो पता ही है, यहां से आपकी दूरी नाप लो, और आप नाप सकते हो, देखो ये नाप रही है, मैं लगा दूंगा, देखो आ गई, ये है, इसको नाप लो, रख के नाप देंगे, बता देंगे कितनी दूरी पे मुख्य फोकस बन रहा है। लो उसमें क्या करना, कोई समस्या बताओ, कितने पे बन रहा है, 5.1 इंच पे, लो दूरी पता लगी, इतने पे इसका मुख्य फोकस है, यानी सारी किरणें यही काटेंगी आके, जब समांतर आएंगी किसके, मुख्य अक्ष के, और किरणें और भी डालो, सब काटेंगी यहीं पे, ये नहीं कि और दूसरी किरणें, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएगा इसके समांतर, तो सब यहीं पे काटेंगे एक दूसरे को, इसी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसी को मुख्य फोकस। इसीलिए आपने देखा होगा जब टार्च में फोकस खराब हो जाता है तो आप लोग उसको ऐसे ऐसे करते हो, और देखना फिर एक जगह पे वो मिलने वही फोकस, यानी कि हमने दर्पण, उसके अंदर कटोरी लगी है, दर्पणी तो लगा वो, तो उससे किरणें हमें एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं काटता आगे पीछे, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस क्लियर हो गया, नहीं हो गया, तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस होता है अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अगर इसके बीच की दूरी निकालनी है, फोकस की, फोकस दूरी जो भी है, तो आप ध्रुव से अब फोकस तक की दूरी को नाप लो, इसे क्या कहेंगे, इसको एफ से लिखा होगा, एफ, वो फोकस क्या कहते हैं, एफ लिखा होगा, तो ओ से एफ की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी आ जाएगी। देखो नई चीज आ गई, क्लियर हुआ। अब आप देखना दूसरी जगह भी एक दूसरे को काटेंगे, अब यहाँ काटने लगी, अब देखो काट रही है, क्या ये भी मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस, ये देखो काट रही है, तो दिख ही रही होंगी, अब भी नहीं दिख रही है, ये देखो दिख रही है, ये देखो काट रही है, तो क्या ये मुख्य फोकस है, नहीं, क्यों, अब ये मुख्य फोकस क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पे नहीं काट रही है, काट तो रही है, फोकस तो है, लेकिन ये मुख्य अक्ष, वो मुख्य फोकस नहीं है। क्यों मुख्य फोकस नहीं है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पे नहीं काट रही, मुख्य अक्ष तो ये है, यहाँ काटनी चाहिए थी, मेरे बात क्यों, क्योंकि हमने मुख्य अक्ष ही हटा दिया, दर्पण ही उसको मुख्य अक्ष पे कब आ जाएगी, जब हम घुमा के इसको समांतर ले आए, क्योंकि अभी समांतर नहीं आ रही, ठीक है ना, तो आ रही, अब देखो हो गया, ये आ गया, नहीं आ गया, ये देखो आया, ये देखो दिख रहा है, ऊपर कर दे लो, ऊपर आ गया, तो जहां चाहोगे वहां आएगा, लेकिन आप अब ये इसको क्या कहोगे
कि ये फोकस तो है लेकिन मुख्य फोकस नहीं है। मुख्य फोकस नहीं है। तो मुख्य फोकस आपको पता बताया गया कि परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें एक दूसरे को मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को ही हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, कोई समस्या किसी को भी समझ लो।